वेलकम बैक टू सेलेक्ट स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विभव। कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी लिखा आ सकता है कुछ समय समान आवेशित ठोस गोलीय चालक के कारण विभव, और कभी कभी बिना ठोस लिखे भी आ सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मान के चलना है कि जो गोलीय चालक आपने लिया है वो ठोस है। तो सबसे पहले हम एक ठोस गोलीय चालक का निर्माण कर लेते हैं। एक ही हमने ठोस गोलीय चालक बनाया है, ये लगभग गोल ही बना होगा, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम हमारा ये होता है कि विभव हमें जो बताना है वो कहाँ पर बताना है। गोले के बाहर बताना है, गोले की सतह पर बताना है, या गोले के अंदर बताना है। तो दूसरे काम में हमें ये देखना होता है कि गोले का जो जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है वो बिंदु कहाँ पर है। तो एक एक 3 पॉइंट हैं, बाहर, सतह पर, अंदर। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो बिंदु P है वो कहाँ है, बाहर है। जो गोला हमने बनाया थी इसकी त्रिज्या कितनी हो, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अब अगला काम क्या है, हमें गोले के केंद्र से इस बिंदु P की दूरी देखना है, वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। अधिकतम स्मॉल r ही पहले से लेते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल r ले लिया। अब जो पहला हमारा बना है, कंडीशन क्या बनी है, यदि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तब देखना है, ठीक है। इस बिंदु P पर हमें विभव, आपको याद हो पहले वाले चैप्टर में भी हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। वहां पर हमने बिंदु P पर तीव्रता निकाली थी, याद हो, ठीक है। और तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की थी और इस प्रकार की थी कि जो बिंदु P है वो गॉसियन पृष्ठ के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये सब चीजें हम वहां पे बताई थी, लेकिन यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यानी कि हम गॉसियन पृष्ठ की रचना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे बिंदु P पर तीव्रता पता है वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है और हम रिलेशन जानते हैं विभव और तीव्रता के बीच में, तो उससे हम विभव आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, एक बात समझो, जिस कंडीशन में हमें तीव्रता नहीं पता होगी तो उसके लिए भी विभव निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीका है वो हम तब डिस्कस करेंगे जब ऐसी कोई प्रॉब्लम सब हम सॉल्व करेंगे, जब सामने आएगी तब हम उसको देखेंगे। और अभी हम पहले आसान चीज़ें पढ़ें, स्टार्टिंग आसान, थोड़ा आसान से करो, ठीक है। तो एक बात और बता दें हम यहाँ पे आपको कि यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं आपके पास नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह पहले से आपके पास हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट को भी ज़्यादा अच्छे से समझें। कई बार क्या होता है कि क्लासेस में, स्कूल हो या कोचिंग की क्लासेस में, बच्चा जो होता है उसे सब कुछ आता है, यानी कि डेफिनेशन बिल्कुल रटी हुई है और डेरिवेशन भी बिल्कुल रटे हुए हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो डगमगाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है उसे चीज़ें रटी हुई हैं, सब कुछ रटा है तो उसे लगता है हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन होता क्या है, जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो फिर थोड़ा सा हिलने लगती है बात। जैसे एक एग्जाम्पल लें आपके सामने, विभव ले लो, ठीक है। विभव की डेफिनेशन क्या होती है, जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर आए तो जो कार्य किया जाता है वो विभव के बराबर होता है। यदि हम इसी डेफिनेशन को 2 से 3-4 बार बोल दें तो आपको डेफिनेशन बढ़िया याद हो जाएगी और डेरिवेशन 2-3 बार कर लो, बिल्कुल याद हो जाएगा, लगेगा आपको बहुत अच्छे से आता है। एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब फेस करोगे? जब किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, और एक ना एक दिन आपको ऐसा तो करना ही करना है, यानी कि किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम को आपको देना ही है। 90% बच्चे तो देंगे ही, और जो 10% है उसका तो भाई भगवान ही भला करें, ठीक है। तो जो काम हमें बाद में करना है उसको यदि आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा करते जाएं तो आपको लास्ट में बाद में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जब आप एग्जाम क्रॉस करेंगे कोई भी, तो आपको लगेगा कि चलो हमारे पास हाँ कॉन्फिडेंस है, हमें चीज़ें कॉन्सेप्ट पता है। कौन सा एग्जाम की बात कर रहे थे हम? क्लास 12 वाला एग्जाम, ठीक है। उसके बाद जब किसी कंपटीशन में बैठोगे तब आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा फोकस करें। आप अब समझ लो कि 90% में आना है कि 10% में आना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो पहले हमारे पास जो रिलेशन होता है विभव और तीव्रता के बीच में, वो क्या होता है? 2 रिलेशन होते हैं। एक तो होता है E बराबर B/R और एक होता है E बराबर -dB/dr, ठीक है। ये 2 रिलेशन हैं।
तो आप इन दो रिलेशन में कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? जब बिंदु आवेश की बात होती है, किसकी? बिंदु आवेश की बात होती है, तो आप सीधे सीधे इसी को लगा दो, सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में जब बिंदु P हमारा बाहर है, तो जब बिंदु P बाहर होता है तो जो गोला होता है ना, ये एक हमें बिंदु की तरह दिखता है, और हम इस बात को पहले प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब बिंदु P बाहर है तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब अंदर की बात आएगी तो वहां पर क्या होता है कि चीजें बदल जाती हैं। विभव, क्योंकि आवेश पूरे में फैला हुआ है, हर एक बिंदु पर आवेश है, और कुल आवेश कितनी है मात्रा इस पर? स्मॉल क्यू। ठीक है, तो जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो यानी कि सतत आवेश हो, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, इसको अवकलन फॉर्म है, इस अवकलन को हम समाकलन में बदल देंगे, फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे छोटे छोटे पार्टों को लेकर। ठीक है, तो इसको इस कंडीशन में तो दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन जब बिंदु P हम अंदर ले लेंगे तब हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है? बिंदु आवेश के लिए ही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, तो हमें यहां पे लिख लो E बराबर क्या होता है? -dV/dr। इसको हमें कैसा बदलना है? इसको हमें समाकलन के रूप में बदलना है। अभी ये अवकलन के रूप में लिखा है, तो dr को यहां ले जाओ तो क्या बन जाएगा? dV E और dr, इस तरीके से ये बन गया। यानी कि जब ये यहां जाएगा तो ये समाकलन फॉर्म हो जाएगा, और ये हमने ये समाकलन का साइन लगा दिया। अच्छा, अब यहां पे क्या काम होता है? हमें ये देखना है इसकी लिमिट कहां से कहां तक, यानी कि कितनी दूरी चलेंगे, क्योंकि dv का काम क्या होता है? dv का मतलब होता है छोटे छोटे बिंदुओं पर, जो दो बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर विभव होगा अलग अलग। तो यहां पर विभव और यहां पर विभव, जब इन दोनों का विभवांतर निकालेंगे तो हमें वहां पे dv लिखते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसलिए हमने यहाँ पे dv वाला फॉर्म लिया है। यहाँ पे बात समझ में आ रही हो? और दूरी कैसी है? कहीं से अनंत से आ रहे हो, कहां तक आ रहे हो? इस r दूरी तक आ रहे हो। तो अभी हम देख रहे आएंगे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, dv की वैल्यू कितनी हो सकती है? dv है क्या? विभवांतर है, तो विभवांतर कितना हो सकता है? कम से कम 0, और ज्यादा से ज्यादा हम कितना मानते हैं? v मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से v। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? पूरा कैलकुलेशन के बाद b आएगा। ठीक है, एक बार 0 तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसकी लिमिट देखो कितनी रखेंगे? इसकी लिमिट आ कहां से रहे? पहले तो ये देखो आते कहां से? हम अनंत से यहां तक आते हैं। कहां से? अनंत से। तो अनंत से ये दूरी कितनी है? आ रहे हैं। तो पहले कहां से आ रहे हैं? पहले कहां थे? जहां पहले होते हैं उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, उसको नीचे लिख देंगे। अच्छा, आर कहां तक रहे हैं? स्मॉल आर तक। ये हमने ऐसे कर दिया, और माइनस भी आता है ये। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आ जाएगा नीचे। अच्छा, अब ई की वैल्यू रख दो। अच्छा, यहां पर ई की जो वैल्यू होती है इस कंडीशन में, बिंदु P यदि बाहर हो, इस कंडीशन से के लिए ई की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, 1/4π ε0 Q/r², और यहां पे आ जाएगा dr, और माइनस यहां पे ये चल रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, अनंत से ये कितना है? r। अब क्या करो, पहले इसको कॉमन ले लो, Q 1/4πε0, तो माइनस लगा के ये बाहर ले लो, 1/4πε0, और यहाँ पे आ जाएगा Q। अंदर क्या होगा? अंदर आ जाएगा इनफाइनाइट से स्मॉल r, और यहाँ पे 1/r², और ये dr। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जब आप ये समाकलन सॉल्व करोगे तो यदि आपको आता है समाकलन तब तो ठीक है, नहीं आता है तो भाई आप लोग समाकलन तो सीखे ही सीखे। अवकलन और समाकलन इसका बहुत यूज है। r² ऊपर जाएगा तो r की पावर किस में चेंज हो जाएगी? r की पावर -2 में चेंज हो जाएगी। तो जो समाकलन आएगा वो कितना आएगा? -1/r, और लिमिट आएगी इन्फिनिटी से स्मॉल r। तो पहले आप रखेंगे r लिमिट, फिर रखेंगे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, अच्छा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0, और ये Q है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो इनटू में Q, और यहाँ पे एक बार आ जाएगा R, माइनस लगा के एक बार इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 1/∞ की वैल्यू जानते हैं 0 होती है, तो इसको हमने 0 कर दिया, इसको हमने 0 कर दिया, हटा दिया। तो आप Q का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 और Q/r। अच्छा, आप देखो जो हमने बिंदु आवेश के लिए विभव निकाला था, कि क्या बिंदु आवेश के लिए, वही विभव का मान ये आया है। तो इसका मतलब क्या है, जो गोला है
जब आप बिंदु P बाहर ले लेते हैं तो ये जो गोला एक बिंदु की तरह दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ रही? ये हम कई बार प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो विभव आया है ये कैसा आया है? बिंदु आवेश के जैसा आया है। अच्छा, अब एक बात और समझो, इसी में समझ लो, बिंदु P अब सतह पर हो। सेकंड पॉइंट क्या है? यदि बिंदु P हमारा कहाँ हो? सरफेस पर, इसी की सरफेस पर आ जाए गोले की, तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन सेकंड बन जाएगी कैपिटल R इक्वल स्मॉल r। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जहां आप इंटीग्रेशन में स्मॉल r था, आप यहां पे कैपिटल R रख देंगे। यहां पे क्या रख देंगे? कैपिटल R रख देंगे। यहां पे कैपिटल R, यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी लिमिट में कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो जब कैपिटल यहाँ पे रखेंगे तो एक बार आप 1 कैपिटल R आएगा, फिर -1 इन्फिनिटी आएगी, तो 1 इनफाइनाइट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा Q कैपिटल R। तो ये किस कंडीशन में आएगा? ये आएगा जब हमारा बिंदु P इसके सतह पर ही उपस्थित हो। अब हमारे पास तीसरा काम क्या बचा है? जब बिंदु P इसके अंदर आ जाए, गोले के अंदर आ जाए, तो गोले के अंदर के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु P यहां मान लो, ये हमने बिंदु P लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको रफ कर दो। देखो अब हमें क्या है, यहां पर दो तरह के विभव होंगे। यहां पर जो विभव है दो तरह के हैं। क्यों है? एक तो आप भाई पहले आवेश के बाहर हैं, आप तो पहले तो आवेश के बाहर हैं, तब आपको कुछ दूसरा कुछ और काम करना पड़ रहा होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे आवेश के अंदर आ गए। देखो ऐसा है जैसे आग जल रही हो। ठीक है, आप आग के बाहर हैं, बाहर से ऐसे हाथ लगा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिखाई दे रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ गर्म है तापमान कुछ। यदि आप हाथ को आग के अंदर डाल दें तो फिर क्या होगा? कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे ही यदि आप बिंदु P को अंदर ले आए तो विभव कैसा हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, समझ लो यहां पे थर्ड पॉइंट, यदि कैपिटल R अब बड़ा हो जाए स्मॉल r से, या स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो जाए। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है कि हम कहां से रहे? हम आ रहे थे भैया अनंत से आ रहे हैं। कहां से? अनंत से। अनंत से कहां तक आए पहले आप? अच्छा, आप पहले तो दूर से आग जल रही, आप हाथ लगाएं, आप पास जाते जाएंगे, जलेंगे कब? जब आप उसमें टच होने लगेंगे, जो आग उसकी जो फ्लेम निकल रही है वहां पे आप जब टच करने लगेंगे तो हमें जहां पे टच, यहां से हो सकता है, यहां गोला यहां तक है सर, इसकी जो परिधि है। अच्छा, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? कैपिटल R है। कितनी है? कैपिटल R है। ठीक है, ये कैपिटल R है। अच्छा, P वाले की दूरी कितनी है सेंटर से? इसकी है स्मॉल r। अच्छा, तो आप पहले कहां से रहे हो? अनंत से। अनंत से आप पहले कैपिटल R तक आए, फिर कैपिटल R से फिर जहां तक जा रहे हैं वहां तक देख लो। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे ये समझो। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? B बराबर माइनस ई डी आर। यदि डी आर समाकलन है तो फिर समाकलन का साइन लगा दो। समाकलन का साइन लगा दिया हमने। अच्छा, अब दो भागों में डिवाइड करना है। कहां से रहते? अनंत से स्मॉल r। तो पहले हम आएंगे अनंत से कैपिटल R, फिर आएंगे दूसरा पार्ट बन जाएगा हमारा, दूसरा पार्ट माइनस कैपिटल R से स्मॉल r ई डी आर। बात समझ में आई होगी। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले अनंत से कैपिटल R, फिर कैपिटल R से स्मॉल r। अनंत से कैपिटल R, फिर कैपिटल R से स्मॉल r। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। माइनस इसमें आया था, माइनस इसलिए हमने अंदर लगा दिया। माइनस प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे ऐसे लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो सब। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे दो कंडीशन बनी है। ये कंडीशन कब की है? ये कंडीशन है जब आप गोले के बाहर हैं, और ये वाली कंडीशन है जब आप गोले के अंदर हैं। तो अंदर के लिए तीव्रता अलग होती है और बाहर के लिए तीव्रता अलग होती है, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्यों किया है? क्योंकि बाहर के लिए तीव्रता अलग है और अंदर के लिए तीव्रता अलग है, और ये अलग तीव्रता कितनी होती है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको ये आई बटन में वीडियो मिल जाएगा अभी ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे अंदर वाले जो बाहर वाले के लिए, ठीक है, तो बाहर वाले के लिए तीव्रता कितनी होती है? पहले तो लिमिट लगा दो। बाहर वाले के लिए तीव्रता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे डी आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर, और अंदर के लिए जो होती है वो कितनी 1/4πε0 क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू और इंटू डी आर। ये होती है किसके लिए, ये होती है अंदर वाले के लिए तीव्रता, ठीक है। तो इसको आप यदि आपको याद नहीं होगा तो आप ये डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो फॉर्मूला, ये रिलेशन है, फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखना, ठीक है। यानी कि गोले के अंदर कितनी होती है तीव्रता, इसको हमेशा याद रखना। कई बार क्या होता है पूरा डेरिवेशन कर ले जाओगे, लेकिन ये यदि भूल गए तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा। अब देखो यहां पर कि अब इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। अच्छा, इसको तो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको तो अभी हमने सॉल्व किया था, तो इसको सीधे सीधे लिख दो। कितना आता है 1/4πε0 Q अपॉन आर। देखो लेकिन यहां पे कैपिटल आर है तो यहां पे कैपिटल आर आ जाएगा, ये दूसरी वाली कंडीशन थी ना। अच्छा, अब देखो यहां पे माइनस लगा के इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1/4πε0 जो है इसको बाहर ले लो और लिमिट लगाओ, ये Q भी बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर ले लो, और अपॉन में कितना आ जाएगा RQ, ये भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के लिमिट R से स्मॉल r, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर लगा दो, और dr। देखो यहाँ पे अब जो इंटीग्रेशन बना है वो ये बना है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r। और यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर क्यू, और इसको देखेंगे क्या हो जाएगा। पहले स्मॉल r रखो यहाँ पे वैल्यू, तो हो जाएगी स्मॉल r अपॉन 2, फिर बाद में r रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस लगा के r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कब क्या होगा। चलो हम सीधे सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई जब आपने अंदर करोगे इसका, तो r q से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो फिर यहाँ पे आएगा माइनस 1/4πε0 Q और अपॉन 2 कैपिटल R। सॉल्व करके देखना आप खुद से। 1/4πε0 Q अपॉन 2R को कॉमन ले लो, ठीक है। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। दिखाई दे रहा है ये वाला स्टेप, नहीं दिखाई दे रहा, इसको रफ कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 और Q अपॉन 2R, इसको कॉमन लेना है, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो ऊपर आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है RQ है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिया यहाँ पे R अकेला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन, ये नहीं, आगे नेक्स्ट स्टेप है माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। आगे वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 में से ये गया 1/4πε0 Q अपॉन 2R, और यहाँ पे 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये आएगा। यदि आप इसका यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें, R स्क्वायर बाहर ले लें, तो क्या हो जाएगा V बराबर फाइनल रिजल्ट आएगा 1/4πε0 Q अपॉन 2RQ, और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट हमारा आया। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब हमारा बिंदु P अंदर स्थित हो। कहाँ हो, गोले के अंदर स्थित हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे खोखले गोले के साथ। किसके साथ, खोखले गोले के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।